शक शक तो उसकी बीवी पर भी जाता है। दौलत के लिए। अच्छा छोड़िए, मसूद मलिक नाम याद है आपको? हाँ याद पड़ा। लंदन में वो एक दफा किसी डायरेक्टर को घर लेकर आए थे जो वहां शूटिंग के लिए आया हुआ था। अब सब कुछ मैं ही बताऊंगा मेरे दोस्त। ये तो कोई बात ना हुई, तुम भी तो कुछ बताओ। मैं बताता हूँ बस फिर मैं जब वहां पहुंचा तो मलिक साहब मैं आपका देनदार हूं और हालात ही ऐसे हो गए जनाब। ड्रिंक तो लो। क्या कर रहे हो आजकल डायरेक्टर बाबू? मैं सोच रहा हूँ मलिक साहब आपकी फिल्म शुरू कर लूं। फिल्म का चैप्टर मैं क्लोज कर चुका हूं। ना तुम बना सकते हो और ना मैं बनाना चाहता हूं। ये बताओ पैसे कब दोगे? मलिक साहब वो 40 लाख में से 20 लाख तो एडवांस में चला गया था जनाब। सुधी, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। वो तो नहीं है पर मैं अपनी कोई चीज बेच के आपका हिसाब पूरा कर दूंगा। क्या बेचेगा? अपनी इज्जत? वो तो कब की बिक चुकी। वो क्या नाम था तुम्हारे असिस्टेंट का? शौकी, उसको तो मैंने निकाल दिया है। निकाला नहीं तुमने, वो तुम्हें छोड़ गया और मुझे बहुत सारे सबूत दे गया। कैसे सबूत? जिस तरह तुम मासूम लड़कियों को झांसा देकर उनके साथ ज्यादती करते थे और उनके जरिए फाइनेंसर्स को फंसाते थे, वो सब के सब सबूत वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड करके मेरे पास छोड़ गया है। और हाँ, तुम्हारी दोस्ती जिन जिन जराइम पेशा लोगों के साथ है उसके सबूत भी मेरे पास आ चुके। मैं तुम्हारा केस FIA को दे रहा हूं। मलिक साहब कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता? दरमियानी रास्ता निकल सकता है। तुम ऐसा करो, कान पकड़ो, मुर्गे बन जाओ। सुखाना, तुम मुझसे शादी करो। शहर बेदर्द में अब और वफा हो कैसे, जो हर एक सांस रहता है जुदा हो कैसे। मैं सुखैना से शादी करना चाहता हूँ। अपनी मजबूरी इजहार को लिख लेते हैं, ये है कैसी अगन। मलिक साहब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? सूदी, मैं बहुत सीरियस हूं। मुश्किल हो रही? नो प्रॉब्लम, मेरे पास दूसरा रास्ता है। मैं डायरेक्टर FIA से बात करता हूं।
फटक, यस सर। जदून इसे पानी पिलाओ। फटक इसे जाए वो कुआं पर ले जाओ और निशानदेही करवा लो, यस सर। ताकि कल को ये कोर्ट में मुकर ना सके। जी बेटा सर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। यस सर। ये लियो मेरे भाई, अगर कम पड़ जाए तो बता देना। यतीम बच्चों की शादी है, कहीं वो ये ना सोचे कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बड़े अजीम आदमी है खान साहब। अच्छा, आप इजाजत चाहते हैं? इजाजत? अल्लाह अकबर। सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जाओ भाई, छोड़ के आओ। सलाम खान साहब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ है? नहीं खान साहब, खान साहब काका साहब का पैगाम है। क्या बोलता है? काका साहब कह रहा था कि घर का बहुत याद आ रहा है। तैयारी मुकम्मल है, बस आपका मेहरबानी चाहिए। बेचैन आदमी है काका साहब, लेकिन ऐसा बेचैन लोग पसंद है। हम भी यहाँ बच्चे काट काट के चंदे मंदे के लिए तंग आ गया है। काका साहब से बोलो जाके कि यूसुफ खान कहता है कि बहुत काम है यहाँ, आ जाओ इधर ही, मिलजुल के करेगा। जाओ तुम आराम करो। जी जी खान साहब। ये बात तो है, मिठाई तो खाए ना। हाँ, लाओ लाओ। ओए आफ्ताब हो, तुम मिठाई ना खाओ है। क्यों सर? वो तुम्हारा कद और लंबा हो जाएगा। अरे जदून से खाने दो, लो यार। अच्छा लो, हिसाब ने कहा है खाओ, 2 ले जाओ। थैंक यू सर। एक कर ले जाना। वैसे सर जुनेद ने कॉन्फिडेंस पूरा दिया हमें। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कहानी के पजल सॉल्व किए कि सूदी मलिक के पास फरार होने का कोई रास्ता ही नहीं था। और सर सबसे ज्यादा मुबारक आपको हो सर, आपका पहला केस था और वो भी अंधा कातिल, ब्लाइंड मैन। शुक्रिया जदून, शुक्रिया। सर क्या हो रहा है? सर मठियाई। जदून तुम्हें पता है मुझे शुगर है, इसलिए तो दे रहा हूँ सर। क्या? सर इसमें विदाउट शुगर भी है। मेरा मतलब है सर, मुबारक तो दे देना सर। हाँ मुबारक तो सबकी बनती है, क्योंकि मैं अगर इस केस में शामिल ना होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़नी थी। नहीं नहीं, कहाँ बढ़नी थी सर? बकवास करते हो सर। ये होम मिनिस्ट्री की सीट ऑफर कर रहा हूँ तुम्हें। ये होम मिनिस्ट्री की सीट काफी सख्त साबित हो सकती है। अगर कोई जायज हुक्म ना पूरा किया तो सस्पेंड कर देना। लेकिन क्या? इफ्तिखार खान और असद खान का क्या करोगे? पहले तुम तो मान जाओ, वो भी मान जाएंगे। डायमंड है? नहीं, मैं मिठाई नहीं खाता इसलिए 18 कैरेट गोल्ड। अभी इसको अपने पास रखो, जब घर वाले मान जाएंगे तब दे देना। अच्छा, और अगर वो ना माने तो? वो बात की बात। आई नो कि तुम उन्हें मना सकते हो। वैसे गुड है, वैसे भी मैं चैलेंज कबूल करने वालों में से हूं। वो निकाल दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं, गोली नहीं मारना, गोली नहीं मारना। देता हूँ, जल्दी कर। देता हूँ, जल्दी दे, जल्दी दे रहा हूँ। जल्दी कर रहा। ये ले, ये भी ले, ये भी ले। चल निकल निकल निकल, नहीं तो कुछ आज होगा। जल्दी कर, निकल। इसमें कम्युनिटी पुलिस फॉरम की तफसील है, इसे देख लीजिए। मुबारक हो, आप एज अ ऑफिसर काम कर रहे हैं। जी जी। तहमीना, आप इनका साथ देंगी।
अभी जरा सर्विसेज के इश्यूज हैं, आपको खवातीन के साथ अपनी केमिस्ट्री डेवलप करनी है। ठीक है सर। ठीक है, फिर मीटिंग इज ओवर। खटक साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन लोगों को पुलिस पे एतबार नहीं है। कौन अपना वक्त निकाल के इन चक्रों में पड़ेगा? वैसे भी इन गली मोहल्लों में कहाँ मुजरिम छुपते हैं। देखिए हाजी साहब, ये जो लोग वारदातें करते हैं वो कोई आसमान से नहीं उतरते, हमारी तरह इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं। और वैसे भी हम लोग आपको कोई जासूसी करने के लिए नहीं कह रहे। देखिए, आप लोगों को सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नजर रखनी है। आप यकीन कीजिए, इंशाल्लाह मामला बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। तुम भी तो कुछ बोलो करीम खान। मैं क्या बोलूं जी, मेरे साथ तो रात को वारदात हो गई। क्या मतलब, क्या हुआ आपके साथ? 2 लड़के मोबाइल फोन और पर्स लेकर चले गए। तो रिपोर्ट लिखवाई आपने? 3000 का मोबाइल था, 2000 रुपए उसमें थे। अब इसके लिए क्या रिपोर्ट लिखवाऊं? कौन थाने के चक्कर काटेगा? देखिए, अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे तो पुलिस कैसे कार्रवाई कर सकती है? हम लोगों को कोई ख्वाब तो नहीं आएगा ना कि आपके साथ वारदात हो गई है। खटक साहब, ये हमारी गली में पहली बार हुआ है। बाहर के लड़के भी तो हो सकते हैं। बाहर के लड़के नहीं है हाजी साहब, आवाज सुनी थी एक की, कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कौन था वो? पता नहीं कौन था, आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। देखिए, अगर आप लोग थाने जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते तो हमारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम है, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। अगर ये वारदात एक बार हुई है और हमने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये वारदात दोबारा भी हो सकती है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और अगर आवाज जानी पहचानी हुई तो इसका मतलब यही होगा ना कि वो लोग इसी इलाके के, हो सकता है इसी मोहल्ले के हों या फिर इसी गली के हों। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी है। फोन ही नहीं है तो रिपोर्ट कहाँ से लिखवाऊंगा जी? आपने अपना नंबर ब्लॉक करवाया? नहीं, लेकिन अभी जाऊंगा। ये काम सबसे लाजमी है। अगर आपका फोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, सबसे पहले अपना नंबर ब्लॉक करवाएं। कोई मिसयूज कर सकता है, आप फंस सकते हैं। खटक साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम अपने बंदे आपको दे देंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब? देख लेते हैं, अगर ये कुछ बेहतरी ला सकते हैं तो एक कोशिश हम भी कर लेते हैं। जी देखिए, हमें आप लोगों के ताउन की ही जरूरत है। ये जो हमने कम्युनिटी पुलिस फोरम डेवलप किया है, ये आप लोगों के लिए ही तो किया है, ताकि आम आवाम और पुलिस के बीच में एक बेहतर ताल्लुक बन सके। 25 लाख 25 लाख मांगे? जी सर, 25 लाख, और मेरे बेटे को साथ जान से मारने की धमकी दी है। अगर ऐसा हो गया तो सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। अब कुछ नहीं होता, आप क्यों परेशान थे? इन दोनों नंबरों से कुछ ना कुछ सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और आपके फोन को भी हम ऑब्जर्वेशन पे लगाते हैं। सर, मेरे बेटे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? उसे स्कूल जाने दे। डरने से उन लोगों को और शय मिलेगा और ये हम नहीं चाहते। हम आपके बेटे और घर की निगरानी करेंगे। लेकिन सर, अब कुछ नहीं ना, बता दिए, हौसला करो। क्या हो गया? अपना एड्रेस बताओ क्या है? जी सर, लिखिए। हाँ। वैसे तुम ठीक रह गई तहमीना, बाकी क्लास फेलोज की तो शादी हो गई, संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर शौहर, बच्चे, घरदारी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इससे बड़ी तरक्कियां हो गई हैं। तस्वीर देखी थी मैंने तुम्हारी अखबार में। एक केस हल किया था और इन अखबार वालों का तो तुम्हें पता ही है। वैसे आज यहाँ आना वो कैसे? एक काम था मेरे जिम्मे, और जब ये पता चला कि तुम्हारे इलाके का है तो सोचा तुमसे बेहतर कौन कर सकता है। और वैसे भी मैं तुम्हें कम्युनिटी पुलिस के बारे में बताने आई, ताकि तुम्हें ये एहसास ना हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन तहमीना, मैं कुछ समझी नहीं, ये क्या है? कुछ तहफ्फुज देना इस इलाके की औरतों को, और इस सब में आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। कैसा ताउन? हम सब क्या कर सकते हैं, ये तो मर्दों का काम। कुछ काम औरतों के करने के भी होते हैं, और वैसे भी मर्द तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये सब कुछ हम अपने मर्दों को बताए बगैर कैसे कर सकते हैं?
इसमें कोई हर्ज नहीं है, तुम उनसे पूछ सकती हो। अच्छा, तुम कहती हो तो पूछ लेते हैं। आसिम बेटा, अभी तक सोए हुए हो? करते क्या हो आजकल? इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, और क्या करना। किस वक्त? रात को। रात को 9 बजे तो मैं भी घर आया था, लेकिन तुम उस वक्त घर पर नहीं थे। वो मैं अपने दोस्त के यहाँ नोट्स लेने गया था। देखो बेटा, इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं, लेकिन अगर मैं खामोश रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी सुबह सुबह तो मैंने मकान का किराया दिया है, थोड़ी देर बाद बैंक खुल जाएंगे तो मैं तुम्हें ला दूंगा। पर मुझे तो अभी चाहिए थे, कुछ किताबें लानी थी। मैंने कहा है ना, ला देता हूं। आफरीदी नंबर का पता चला? सिम किसके नाम पर है? जी सर, कोई करीम खान नामी आदमी है जी, उसी के नाम पे है। ये देखें सर, आप दिखाना जरा। तुम जानते हो उसे? सर ये उसी लड़के का नंबर है सर, जिसके साथ रात को वारदात हुई। सर मोहल्ले के कुछ लड़के थे, मोबाइल और पर्स छीन के ले गए। उसने अभी तक अपनी सिम बंद नहीं करवाई सर। आफरीदी, तुम रात में मोहल्ले की निगरानी करो। मुझे लगता है कोई नया गिरोह सर उठा रहा है। राइट सर। अगर हमारा शक यकीन में बदल गया तो मुझे यकीन है कि ये केस यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, निगरानी आज ही से शुरू कर देते हैं। सही। जल्दी करो, जो है निकाल दो। अच्छा गोली मत चलाना, निकाल रहा हूँ भाई। अरे गोली मत। हैंड्स अप, हैंड्स अप। बाइक से उतरो, उतरो बाइक से उतरो। दीवार के साथ लगो, दीवार के साथ। चलो गाड़ी में चढ़ो, चलो बैठो बैठो, हिला नहीं है। वाह बाबा जी, बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू सर। आ जाए बीबी, आ जाए, बिस्मिल्लाह। अब तो ये आपका अपना घर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिमी मारिया, आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा सामान ऊपर ले चलो। मैं अपने बेटे से कह देती हूँ। बहुत शुक्रिया, असल में हम खुद काम करने के आदी हैं, आप फिक्र ना करें। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ आता हूँ मैं। इधर पकड़ाए बेटा, आ जाए आ जाए। पलवशा, मुझे तो अच्छे लोग लगते हैं, और आजकल के दौर में कहाँ मिलते अच्छे किराएदार। हाँ, पिछले वाले तो बिजली का बिल भी हम पर डाल गए थे। वही तो। अच्छा सुने, मेरी सहेली आई थी, तहमीना। वो कौन? वही जो पुलिस में है। अच्छा अच्छा, तो क्या कहती? वो मुझे पुलिस कम्युनिटी का मेंबर बनाना चाहते हैं। किन चक्करों में पड़ रही हो तुम? आप ना मुझे कुछ मत करने देना। वो मुझसे पीछे थी, लेकिन अब देखें
कहाँ पहुंच गई है। तस्वीरें छपती हैं उसकी अखबार में। अच्छा बीबी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात, कर लेना जो करना है, लेकिन कोई खतरा या मुसीबत ना मोह ले लेना, सही है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। बस ठीक है। अच्छा एक कप चाय बना दो, सर में बड़ी दर्द हो रही है मेरे। हैं? जी अभी लाए। हाँ क्या बात। सर मैं यकीन से कहता हूँ कि इन लड़कों का तल्लुक इंतहाई शरीफ घरानों से है। शकील तो MBA कर रहे हैं और तौसीफ, उसके बाप की तो नेक नामी के चर्चे पूरे गांव में हैं। अगर इन दोनों का ताल्लुक बहुत ही अच्छी फैमिली से है तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये दोनों के दोनों डाकू बन गए? यही तो हमारी समझ से बालातर है जनाब। मैंने चेक करवाया है सर, इनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। SHO साहब, अब इनका क्या होगा? देखें रजाक साहब, जितने कसूरवार ये लड़के हैं उतने ही कसूरवार उनकी फैमिली भी है और अहले इलाका भी। इन सबको उनकी गैर जरूरी एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए थी, जो कि नहीं रखी। अब जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट के सामने तो ये पेश होंगे, फिर जो फैसला अदालत करेगी। हम तो बहुत परेशान हैं SHO साहब, हमारे इलाके का मुस्तकबिल तो तारीक हो गया। अगर ये लड़के बिगड़ सकते हैं तो हमारे इलाके का बच्चा भी तो कल बुराई का आलाकार बन सकता है। आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नजर रखें, हम भी पता करवा रहे हैं। सर। जी आफरीदी, क्या बोला? सर ताजिर से बता लेने वाली बात तो उन्होंने कबूल कर लिया जी, बाकी तफ्तीश कर रहे हैं। करीम साहब खुदा का शुक्र अदा करें, अगर आपके मोबाइल घूमने की रिपोर्ट खटक ने ना दर्ज की होती तो आज आप भी इनके साथ लॉकअप में बंद होते। जी SHO साहब, इन्होंने ऐसा किया क्यों? ये तो अब तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जनाब, अब हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमें आप लोगों से यही उम्मीद है। अल्लाह हाफिज। ओके जी। हाँ तहमीना। सर कुछ खवातीन से राब्ता हुआ है और वो हमारे साथ काम करने के लिए भी रजामंद है। वेरी गुड। एक्चुअल पॉइंट जो सोचने का है वो ये है कि जब कोई मर्द घर किराए पर लेता है तो सिर्फ उसकी आईडी, उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, लेकिन उसके साथ जो खवातीन है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अब तुम इस पे काम करो। जी सर, मैं राब्ता करती हूँ और वहाँ मुझे मेरी एक सहेली भी मिल गई है। ये तो और भी अच्छी बात है। जी सर, मैं उससे बात कर तो बस फिर ठीक है, मुझे जल्दी रिपोर्ट दो इसकी। सर उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं गिरवी करवाया। किसने? हमारे किराएदारों ने। तुमने उससे क्या करना? असल में तहमीना कह रही थी कि यार अगर कोई घर में किराएदार आ ही गया है तो उसे रहने दो। अब हम औरतों के नाम थानों में देंगे? लेकिन इससे तो हमें नुकसान हो सकता है। यार मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई काम खराब नहीं करना, तो बस छोड़ दो फिर। सर वो लड़का अचानक यूं काम करना शुरू कर देता तो हमें पता नहीं चलना था कि वो नशेई है। सर उन्होंने माना भी है। इसका मतलब है कि कोई मंशियात का गिरोह अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। सर सनाउल्लाह के गैंग का खात्मा तो हम पहले ही कर चुके हैं। सर मेरा ख्याल है कि उनके किसी कनेक्टेड ग्रुप ने नए सिरे से ऑपरेट करना शुरू कर दिया होगा। इन लड़कों से क्या इंफॉर्मेशन मिली है? सर वो बार बार किसी खातून का नाम ले रहे हैं। सर लगता है वो खातून इस इलाके की नहीं है। औरतों के बारे में मालूमात इकट्ठी करना यकीनन एक बड़ा मसला है। लोग कतराते हैं, इज्जत का मसला बना लेते हैं। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हमारी रसाई घरों के अंतर तक हो, और ये कम्युनिटी की मदद के बगैर नामुमकिन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर अहले इलाका बहुत परेशान है। शरीफ लोगों के बच्चे जब मंशियात के चक्कर में पड़ते हैं ना सर, तो फिर इनसे कोई ना कोई जुर्म हो जाता है।
ये ड्रग्स कहाँ से लेते हैं? कोई निशानदेही की? सर वो किसी लड़की को फोन करते थे, फिर बाद में लड़का किसी न किसी जगह पर आकर मोटरसाइकिल पर दे जाता था सर। ऐसा करो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से राब्ता करो और स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन से फोन ट्रेस करने में मदद लो। जी बेहतर सर। इन लोगों का कोई मुस्तकिल अड्डा नहीं होता, इसलिए इन्हें ट्रेस करना काफी मुश्किल है। सर अगर खवातीन हुई तो फिर क्या करना है सर? तमीना तुम इन्हें चेक क्यों नहीं करती? ओके सर, मैं देखती हूँ। ठीक है, अगर कोई पेशरफ्त हो तो मुझे बताओ। बेहतर सर। सर हेलो जुनेद साहब, कहाँ होते हैं आप? अरे यही जनाब, आवाम और सरकार की खिदमत में। आवाम तो हम भी हैं, लेकिन हमसे तो नहीं मिलते आप। और जब सरकार बनेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ चेंज कर देंगे। अरे सरकार जब कहेंगे, जहां कहेंगे, हाजिर हो जाएंगे। कॉफी पिए? वाकई कॉफी पिलानी है या कोई खबर निकलवानी है? ओ प्लीज, सारा इफ्तिखार अभी भी अपने दम पर खबर निकाल सकती है, इतनी बेबस नहीं कि अब आपसे खबरें लेगी। मैं हाजिर होता हूँ जनाब। बाय द वे, मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई नया ड्रग गैंग पकड़ा गया है। इज इट? क्या कोई बगिंग डिवाइस लगवाई हुई तुमने? सोर्स ये सोर्स भी मैं किसी ना किसी दिन ढूंढ निकालूंगा। अभी मिला तो नहीं ना? जब मिलेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो पूछा मुझे वो बताओ। क्या पूछ रही थी? यही कि कोई ड्रग गैंग काम कर रहा है। क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जुनेद, हेलो। सुखाना, तुम मुझसे शादी करो। शहर बेदर्द में अब और वफा हो कैसे, जो हर एक सांस में रहता है जुदा हो कैसे। मैं सुकैना से शादी करना चाहता हूँ। अपनी मजबूरी इजहार को लिख लेते हैं, ये है कैसी अगन। आसिम, ये क्या कर रहे हो? इधर आओ। कुछ भी नहीं। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। दिखाओ 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 मुझे हाथ। तुम पैसे चोरी कर रहे हो? बेखैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये वक्त आ गया है कि तुम चोरी भी करने लगे हो। आपने मजबूर किया, वरना कभी ना निकालता। तुम कितने गिर गए हो आसिम, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो मैं क्या करूं? ऐसी कौन सी जरूरतें तुम्हारी बढ़ गई हैं जो तुम चोरी करने पर मजबूर हो गए हो? आपने नहीं पैसे देने तो ना दें। आसिम, आसिम बेटा ठहरो। आप मेरी बात नहीं सुनते ना? दोनों माँ बेटी फिर से निकल गई हैं। यार तुम क्यों उनके पीछे पड़ गई हो? वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हमें से क्या लेना देना? कल भी सुबह के वक्त आई थी वो, और उनकी एक बेटी साथ जाती ही नहीं है, फोन पे लगी रहती है। यार मैं दिमाग खराब ना करूं, इतनी मुश्किल से किराएदार मिले और अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं दिया। यार मुझे माफी मिल सकती है, थोड़ा सुकून कर सकता हूँ मैं?
और ये जो से तुम्हारे पुलिस वाले काम है ना, इन्हें छोड़ दो। अजीब तबीयत बन गई है तुम्हारी। देखिए मैं तो बस इतना कह रही थी मैंने कहा ना कि मैंने नहीं सुनना। लाइट बंद करो, मैंने सुबह जल्दी जाना। लाइट बंद कर दो यार। हेलो तहमीना, मैंने अपने तौर पर तहकीकात कर ली, उसे पकड़ ले, वो नशा करता है, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूं। देखिए अभी उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह तो वो लोग भी चौकन्ना हो जाएंगे जो वहां पे ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हम बहुत जल्द इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है, आपके बेटे को बिल्कुल शक ना हो कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए। वैसे भी मैंने एक आदमी की ड्यूटी लगाई है, उस पर नजर रखेगा। देखिए हमें सिर्फ उस शख्स को गिरफ्तार नहीं करना, बल्कि हर उस आदमी को गिरफ्तार करना है जो उस इलाके में ड्रग सेल कर रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, हम इस मसले को बहुत जल्द हल करेंगे।